प्रदेश की राजधानी देहरादून में सड़कों पर देर रात डीएम सोनिका ने निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग, प्रांतीय खंड निर्माण खंड, स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को निर्देशित किया कि सड़कों के गड्ढे भरान के कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही न हो। साथ ही ड्रेनेज सिस्टम के कार्य को पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी राजपुर रोड से क्रॉस मॉल रोड, इसी रोड से होते हुए सहस्त्रधारा क्रॉसिंग पर निरीक्षण कर रही है और अभी आईटी पार्क होते हुए कैनाल रोड से राजपुर रोड तक निरीक्षण करेंगी। डीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए सड़कों पर जल भराव न होने की बात कही। साथ ही उचित व्यवस्था इसके लिए की जाए, ऐसा निर्देशित किया। निरीक्षण के दौरान लोक निर्माण विभाग, निर्माण खंड एवं प्रांतीय खंड के अधिकारी सहित स्मार्ट सिटी के अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी का निरीक्षण अभी गतिमान है, जो कि देर रात तक चलेगा। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड में मुख्यमंत्री रहते हुए 2 साल का कार्यकाल पूर्ण हो गया है। इस दौरान उन्होंने महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण, नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण और समान नागरिक संहिता जैसे बड़े फैसले लेकर एक बड़ी लकीर खींची है। इसके अलावा सरकारी भूमि पर कब्जा की गई लगभग 11,000 हेक्टेयर जमीन मुख्यमंत्री के कड़े निर्देशों के बाद मुक्त कर दी गई है। बहला फुसलाकर अथवा जबरन धर्म परिवर्तन पर 2 से 7 साल की सजा का प्रावधान तथा 25,000 जुर्माने की सजा जैसा कठोर प्रावधान इन मामलों में कमी लाएगा। इन 2 वर्षों में नकल विरोधी कानून लाने के साथ ही कई नकल माफियाओं को जेल भेजकर उन्होंने सौम्यता के साथ साथ अपनी शक्ति का भी एहसास कराया है। पिछले लंबे समय से उत्तराखंड की सरकारी भर्तियों में नकल गिरोह चला रहे कई सातिर आज जेल में हैं तथा उनकी संपत्तियां कुर्क की जा रही है। सरकारी नौकरियों में उत्तराखंड की महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण जैसा फैसला मंत्री के 2 साल की कार्यकाल की एक बड़ी उपलब्धि है। इस तरह के फैसलों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता में काफी इजाफा हुआ है। यही कारण है कि वह भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों में सबसे ज्यादा फेसबुक फॉलोअर्स वाले मुख्यमंत्री हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि 1 वर्ष में उन्होंने राज्य के राजस्व को बढ़ाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिससे पिछले 1 वर्ष में उत्तराखंड में जीएसटी संग्रह में 19% की वृद्धि हुई है। प्रदेश के हल्द्वानी में दूसरे संप्रदाय के लोगों के द्वारा पड़ोस के घर में घुसकर गर्भवती सहित 3 महिलाओं से धारदार हथियारों के साथ मारपीट किए जाने की घटना प्रकाश में आई है। कुछ लोग इस घटना को सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के प्रयास से भी जोड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि कुछ लोगों के द्वारा सामाजिक ताने बाने में जहर के बीज बोने का प्रयास किया गया है। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोग महिलाओं से मारपीट करते नजर आ रहे हैं और महिलाएं चीखती और बचाने की गुहार लगाती सुनी जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार रात्रि बनभूलपुरा क्षेत्र में पड़ोस में रहने वाला इमरान और उसके पिता, भाई और पत्नी के साथ 20-30 लोगों ने पड़ोसी राजेंद्र मौर्य पुत्र सियाराम मौर्य के घर में घुसकर मारपीट की। मामले में लूट की घटना को अंजाम देने के आरोप भी लग रहे हैं। इस मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से पुलिस को दी गई तहरीर में कहा गया है कि इन लोगों ने शाम के समय उसके घर में घुसकर मारपीट की, यहाँ तक कि राजेंद्र की गर्भवती पत्नी के पेट में भी लात मार दी। बीच बचाव करने आई उसकी बहन और भाभी को भी धारदार हथियारों से घायल कर दिया। यह भी कहा है कि बीच बचाव में करने आई कई महिलाएं चोटिल हुई है। इस मामले में सामाजिक संगठनों ने इस घटना को सामाजिक माहौल बिगाड़ने वाली बताते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री विपिन पांडे और जिलाध्यक्ष कार्तिक हरबोला ने पुलिस से निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने और घर में घुसकर हत्या का प्रयास करने का मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। राज्य उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार रात्रि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल के 2 साल पूर्ण हो गए, जिसको लेकर अमित शाह ने उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कांवड़ यात्रा, जोशीमठ में पुनर्वास कार्यक्रम, 4 धाम यात्रा जैसे महत्वपूर्ण बिंदु पर राज्य सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे सहयोग पर गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद ज्ञापित किया।
राज्य में राजधानी देहरादून पुलिस के हाथ बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने हर्रावाला क्षेत्र में हरिद्वार रोड स्थित एसबीआई में हुई चोरी का पर्दाफाश कर दिया है। इस एटीएम को काटकर 12 लाख रुपए चोरी करने वाले गिरोह के सरगना सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 अभी भी फरार बताए गए हैं। पकड़े गए आरोपियों से 4 लाख की नकदी भी बरामद की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलीप सिंह कुंवर ने मामले का पर्दाफाश करते हुए बताया कि 26 जून देर रात अज्ञात बदमाशों ने हर्रावाला में एसबीआई का एटीएम गैस कंटर से काटकर करीब 12 लाख रुपए की नकदी पर हाथ साफ किया। एटीएम की देखरेख करने वाली कंपनी के मैनेजर गौरव कुमार, नेटवर्क सपोर्ट मैनेजर, फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर सिस्टम, कल्पतरु पार्क थाने महाराष्ट्र की शिकायत पर डोईवाला कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। घटना का पर्दाफाश करने के लिए एसपी देहात कमलेश उपाध्याय के नेतृत्व में एसओजी देहात इंचार्ज दीपक धारीवाला, डोईवाला कोतवाल शाह, रानी पोखरी एसओ और हर्रावाला चौकी इंचार्ज की देखरेख में 4 टीमें गठित की गई। पुलिस टीम ने घटना स्थल के आसपास सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो दिल्ली नंबर की सफेद रंग आती हुई दिखाई दी। कार पर लगी नंबर प्लेट के बारे में जानकारी हासिल की गई तो वह फर्जी पाई गई। यह नंबर दिल्ली पुलिस के यातायात कर्मी के नाम पर पाई गई। साथियों ने एटीएम के बाहर लगे कैमरे पर काला स्प्रे मार दिया, जिसके कारण उस पर कुछ नहीं दिखा, लेकिन एटीएम के अंदर लगे छोटे कैमरे में घटना की रिकॉर्डिंग हो गई, जिससे पता चला कि आरोपितों ने मात्र 8 मिनट में ही गैस कटर की सहायता से एटीएम काटकर नकदी चोरी कर ली। जब पुलिस टीमें आगे बढ़ी तो कार मेरठ के टोल से गुजरती हुई दिखी। वहीं पुलिस ने जब इस तरह के गैंग के बारे में पता किया तो जानकारी मिली कि हरियाणा के मेवात गैंग इस तरह एटीएम काटकर नकदी चोरी करने की घटना को अंजाम देता है। पुलिस की 2 टीमें मेवात पहुंची और हरियाणा पुलिस के सहयोग से आरोपियों के बारे में सूचना जुटाते हुए 2 आरोपियों हामिद गैंग का सरगना हामिद और गैंग के सदस्य अनीस व महिला नजमा, तीनों निवासी ग्राम शिकारपुर, जिला नूह, मेवात को हरियाणा को गिरफ्तार कर लिया। प्रदेश में उत्तराखंड क्रांति दल ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष जेएस मर्तोलिया से मुलाकात की और आयोग में लंबित वेटिंग लिस्ट भर्ती रिजल्ट शीघ्र जारी करने हेतु ज्ञापन भी सौंपा। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि कई परीक्षाएं ऐसी है जिनमें किसी की वेटिंग लिस्ट नहीं निकल पाई है तो किसी का रिजल्ट नहीं निकल पाया है। उन्होंने ऐसी भर्तियों के बारे में तत्काल वेटिंग लिस्ट और परीक्षा परिणाम जारी करने का अनुरोध किया। इसके साथ ही यूकेडी प्रवक्ता अनुपम खत्री ने कहा कि रेशम जल निगम वन आरक्षी की वेटिंग लिस्ट लंबे समय से नहीं आ पाई है, इसे तत्काल जारी कराएं। कई भर्तियों के रिजल्ट भी अभी रुके हुए हैं। यूकेडी के वरिष्ठ नेता तथा श्रमिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजेंद्र पंत ने कनिष्ठ सहायक, वाहन चालक एलटी और कार्यशाला अनुदेशकों की भर्ती का रिजल्ट जल्दी जारी करने के लिए कहा। उत्तराखंड क्रांति दल के नेतृत्व में अध्यक्ष से मुलाकात करने के लिए आए विभिन्न अभ्यर्थियों ने कहा कि रिजल्ट जारी न होने से उन्हें काफी मानसिक दबाव से गुजरना पड़ रहा है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष जेएस मर्तोलिया ने आश्वासन दिया कि जल्द ही जुलाई महीने के अंदर अंदर सभी भर्तियों की वेटिंग लिस्ट और पुराने परीक्षा परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। इसके बाद ही नए अधियाचन पर भर्ती की तैयारियां की जाएगी। प्रदेश में मौसम विभाग की ओर से अगले 2 दिन भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने बताया है कि कुमाऊं क्षेत्र में गढ़वाल क्षेत्र की अपेक्षाकृत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र आईएमडी ने आगामी 2 दिन यानी 6 जुलाई तक समूचे उत्तराखंड में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश भर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। चेतावनी के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र में गढ़वाल क्षेत्र की अपेक्षाकृत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। जारी चेतावनी के अनुसार कुमाऊं के कई इलाकों में आज भी किसी क्षेत्र में भारी बारिश हो सकती है। वहीं अन्य इलाकों में बिजली चमकने और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि 6 जुलाई तक प्रदेश भर में बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। बताया कि कुमाऊं क्षेत्र में गढ़वाल क्षेत्र की अपेक्षाकृत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन और चट्टान गिरने से सड़क और राजमार्ग में
यातायात में बाधा आ सकती है, तो वहीं बारिश के कारण नदियों और नालों में जलस्तर बढ़ने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने लोगों से मौसम की जानकारी लेने के बाद ही यात्रा करने की सलाह दी है। वहीं नदियों और नालों के आसपास जाने से बचने की भी सलाह दी है। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।